नہ बेटी की निकाह का, न घर का, न गाड़ी का, न कारोबार का। कारोबार जैसा कैसा भी हो, आप मुतमईना पैसे है तो हज लाजिम है। एक सिर्फ वजह है कि जिसकी वजह से आप हज को मुअख्खर कर सकते हैं, वो कर्ज है। अगर किसी ने कर्ज देना हो किसी का, तो वो पहले कर्ज अदा करे, फिर उसके बाद अपने हज के अखराजात को देखे। तो यहां पर कर्ज लेके मुआशरे के अंदर ये सारा कुछ है। मुझे या आपको इल्म होने या ना होने से अल्लाह के अहकाम तब्दील नहीं होते। मुझे ना पता हो कि हज कैसे फर्ज होता है, तो मैं खुदा ना खास्ता ऐसे ही मर जाऊं और फिर कहूंगा अल्लाह मुझे तो पता ही नहीं था कि हज कैसे फर्ज होना है। जिन्होंने इस बात को इज्जत और बेइज्जती मुआशरे के अंदर नाक और हद में नाक का मसला बना लिया है कि ये क्या होगा। ये मुआशरे के अंदर इस वक्त हम जहां पर चल रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे का किसी को पता कोई नहीं, नाचने वाला पूरी दुनिया में नाच रहा है। ये हमारी अगली नस्लों का अंजाम देख ले क्या होगा। इसलिए हकीकत कभी भी तब्दील नहीं हो सकती। राहत और सुकून के जो असबाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिए, उसके बाद क़यामत तक के लिए मैं कितना भी ज़हीन क्यों ना हो जाऊं, उससे हटकर अपनी राहत के असबाब तलाश करूं तो कभी भी तलाश नहीं कर सकता। हमारा तो अकीदा ना, कायनात के बाद सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने जिसको अता किया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हमें सिर्फ ये कह दिया जाता ना अपनी जिंदगी का रुख मुतय्यन करो, तुम्हारे पैदा करने का मकसद क्या है, तो शायद कभी भी कोई इंसान अपने मकसद तक पहुंच ही ना सकता। कभी कहता ये मकसद है, कभी कहता ये मकसद, कभी कहता वो मकसद। अल्लाह ने खुद पैदा करके इंसान को खुद बता दिया कि ना तुमने अपने आप को पैदा किया, ना तुम अपने आप को मौत दे सकते हो। इसके दरमियान का जो वक्त है, जब जिंदगी भी अल्लाह की है, मौत भी अल्लाह के कब्जे कुदरत में, फिर जो दरमियान का वक्त है अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक। हज के बारे में फिक्र करें, अपने दाएं बाएं में इन चीजों की फिक्र करके, गोया कि हम हज पे नहीं उसको भेजेंगे, हम उसका ईमान पर खात्मा होने का एक सबब बने कि ये दुनिया में ईमान की हालत में जाएगा। वरना अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला की रिवायत में जो आपने बतला दिया कि ये यहूदी या नसरानी होकर मर रहा है, जिस पे आपके पास असबाब भी हज के हैं और ये हज अदा नहीं कर रहा। आज के इस खुतबा जुमा में हज की फर्जियत से मुताल्लिक चंद गुजारिशात आप हजरात की खिदमत में अर्ज करनी है। दुआ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु कुरान और सुन्नत के मुताबिक सलीके से गुफ्तगू करने, तवज्जो से सुनने और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला ने इस्लाम की बुनियादी और बड़ी इबादत को बुखारी शरीफ और दीगर कुतुब अहादीस के अंदर ये रिवायत है कि उसमें इस्लाम को एक सुतून और एक अमारत से तशबीह दी गई है। बुखारी और दीगर कुतुब हदीस के अल्फाज बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस्लाम की बुनियाद और इस्लाम की अमारत 5 चीज़ों पर कायम है। उसमें से पहली चीज़ तौहीद और रिसालत का इकरार है कि अल्लाह की ज़ात से वहदहू ला शरीक होने का और हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातमुन नबीयीन होने का ईमान रखा जाए। दूसरी चीज़ नमाज, तीसरी चीज़ रोज़ा, चौथी चीज़ रमज़ान के रोज़े और 5वीं चीज़ हज को करार दिया है। इस तरह और दीनी मामलात के अंदर हम देखते हैं कि मुआशरे में गफलत और अदम तवज्जो का हम शिकार हैं। इसी तरह हज की फर्जियत से मुताल्लिक भी मुआशरे के अंदर बहुत सुस्ती और कोताही पाई जाती है। मेरे अपने नाकिस मुताला के मुताबिक ज़ख़ीरा हदीस में 2 चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिनको बजा ना लाने पर और जिन पर अमल पैरा ना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है, अगर तुम वो 2 काम ना करो तो फिर चाहे तुम यहूदी होकर मरो या नसरानी यानी ईसाई होकर मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी मर्जी जैसे मर्जी होकर मरो। उनमें से एक चीज जिहाद है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی یہ روایت، من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسا مات علی شعبۃ من نفاق، کہ جو آدمی حج جہاد نہ کرے، نہ جہاد کرنے کی نیت اور ارادہ اور خیال اس کے دل میں پیدا ہو، تو یہ آدمی منافقت کی موت مرا ہے۔ اور دوسری چیز، حج کو وقت پر اس فریضے کو نہ ادا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی حج کی استطاعت رکھے اور اس کو کوئی عذر، کوئی پریشانی، کوئی مرض بھی لاحق نہ ہو، اور یہ آدمی حج کیے بغیر مر جائے، تو یہ ایسے ہے جیسے یہودی یا عیسائی ہو کر مرا ہے۔ حج کے بارے میں فکر کریں، اپنے دائیں بائیں میں ان چیزوں کی فکر کر کے، گویا کہ ہم حج پہ نہیں اس کو بھیجیں گے، ہم اس کا ایمان پر خاتمہ ہونے کا ایک سبب بنیں کہ یہ دنیا میں ایمان کی حالت میں جائے گا۔ ورنہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں جو آپ نے بتلا دیا کہ یہ یہودی یا نصرانی ہو کر مر رہا ہے، جس کے پاس اسباب بھی حج کے ہیں اور یہ حج ادا نہیں کر رہا۔ اللہ جل شان مجھے اور آپ کو دین کے احکام کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔